अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। वजीर आजम इमरान खान ने कराची में ज्यादती के बाद बच्ची के कत्ल और मोटरवे पर खातून से ज्यादती का नोटिस ले लिया। मुलव्विस अफराद को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने और सजा दिलवाने का हुक्म। कहा, ऐसे वाक़यात हमारी समाजी इक़दार के मुनाफी और सोसाइटी पर बदनुमा दाग हैं। मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी दरिंदगी और हैवानियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म से वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा की मुलाकात। ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का कानून लाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कराची में 5 साल बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल और लाहौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाकयात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लेकर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजरिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। कहा, मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसे वाकयात इंतहाई शर्मनाक हैं। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावडा का ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का कानून लाने का मुतालबा। मोटरवे वाक़या पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मुज़म्मती ट्वीट। कहा, घिनौनी हरकत करने वाले कानून की गिरफ्त से बचेंगे नहीं। मुतासरा खातून को इंसाफ दिलाने तक चैन से न बैठने का ऐलान भी कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने भी मोटरवे वाक़े का नोटिस लेकर वज़ारत दाखिला और IG पंजाब पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। और जागते रहना साढ़े तेना रहना। सानिहा मोटरवे पर CCOPO का अफसोसनाक रद्द-ए-अमल। अपने फ़राइज़ अंजाम ना दे सके, उल्टा मजलूम खातून पर एतराज़ कर दिया। कहा, इतनी रात को निकली ही क्यों। CCPO लाहौर ने वाक़े की जिम्मेदारी ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून पर डाल दी। गैर जिम्मेदाराना बयान पर वज़ीर आला पंजाब का सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। उस्मान गुजार ने शटअप कॉल दे दी। कहा, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर रिमूव CCPO लाहौर ट्रेंड बन गया। अंधेर नगरी चौपट राज। सानिया मोटरवे पर CCPO लाहौर का तकलीफ दे रद्द-ए-अमल। लाहौर पुलिस चीफ मजलूम खातून की दाद रसी के बजाय जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। इंसाफ की यकीन दहानी के बजाय जिम्मेदारी मुतासरा खातून पर ही डाल दी। जिम्मेदाराना बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल आया तो पुलिस चीफ माजरत के बजाय अजीब मंतक पेश करने लगे। फैमिली फ्रांस किया, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। मैं ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ ला से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है। बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। लाहौर पुलिस चीफ के गैर जिम्मेदाराना बयान पर वज़ीर आला पंजाब भी चुप न रहे। वाज़े अंदाज में बता दिया कि मोटरवे केस पर हर सूरत इंसाफ होगा और जालिमों को सख्त सजा भुगतना होगी। सोशल मीडिया सार्फिन भी उमर शेख के बयान पर उन्हें आड़े हाथे हैं। CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने का मुतालबा ट्विटर पर जोर पकड़ने लगा। तो लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती मुल्जिमान के खाके तैयार कर लिए गए। DG इन्वेस्टिगेशन ने दावा किया है कि 24 से 48 घंटे में मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। CCPO लाहौर के मुताबिक इलाके से कुछ CCTV फुटेजेस भी मिल गई हैं। लाहौर से जहांगीर खान अपनी रिपोर्ट के साथ। मोटरवे पर लूट मार के दौरान खातून की इस्मत दरी का भयानक वाकया। फोरेंसिक टीमों ने जाए वकूआ से शवाहद इकट्ठे कर लिए। 14 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर 7 के DNA टेस्ट भी करवा लिए गए। रात को 3 बजे आया सारे घर में से 15-20 लोग लेकर गए हैं। एक घर में से लेकर गए हैं आदमी। हमारे घर में से मेरे एक पापा को लेकर गए हैं, मेरे भाई को लेकर गए हैं। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती साबित हो चुकी है। मुल्जमान के खाके तैयार कर लिए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ने दावा किया है कि अगले 24 से 48 घंटे में मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CCPO लाहौर के मुताबिक जाए वकूआ के करीबी इलाकों से कुछ CCTV फुटेजेस भी मिल गई हैं। कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज जो गाँव में होती है वहाँ से हमें CCTV फुटेजेस भी मिली हैं, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं। ज़्यादा हमारा मेन इस वक्त जो मैं समझता हूँ थ्रस्ट है वो DNA प्रोफाइलिंग पे है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वो केस पर पेशरफ्त का जाती तौर पर जायजा ले रहे हैं। मुल्जमान का सुराग लगाने के लिए साइंसी और जदीद अंदाज से तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।
लाहौर सियालकोट मोटरवे पर रात के वक्त आमदरफ्त और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होती है, समा के नुमाइंदे रियाज अहमद वहीं मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। जी रियाज। जी बिल्कुल, रात को जो मोटरवे पर जो लाहौर सियालकोट मोटरवे बनी है, जो नहीं है, जो नई बिल्कुल मोटरवे बनी है, इस पर रात को समा कैसा होता है मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर रात को जो गाड़ियाँ हैं 12 बजे के बाद उनकी तादाद ज़रा कम हो जाती है। टूल प्लाजा मेरे 5 किलोमीटर के फासले पर पीछे टूल प्लाजा है, वहाँ पर कोई पुलिस का नाका नहीं है। NHA की एक गाड़ी होती है जो मेहरान गाड़ी है, उसमें भी एक आध आदमी होता है, लेकिन वो वहीं पर ही होता है, कोई चेक नहीं होता है, कोई किसी किस्म की गाड़ी को चेक नहीं किया जाता। पुलिस की 26 टीमें इस गांव में और इसके गिरदोनवा में इस वक्त मौजूद हैं, जो ना सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हैं, बल्कि जो क्रिमिनल लोग हैं उनका रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा रहा है। जी अब आपको बताएं कि CCPO लाहौर के मुतनाज़ बयान पर सियासतदानों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहती है पुलिस अफसरान को जिम्मेदाराना बयान देने चाहिए। उस्मा बुखारी बोली, पुलिस चीफ खातीन को मशवरे देने के बजाय तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने उमर शेख के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा पुलिस अफसरान को जिम्मेदारी से बयान देने चाहिए। सवाल उठाया कि खवातीन रात को क्यों न सफ़र करें। ये कोई वो मतलब स्टोन एज तो नहीं है कि हम दिन के 12 बजे तो सफर कर सकती हैं, रात को हम नहीं कर सकते। तो अगर मुझे रात को 12 बजे किसी जगह पे हादसाती तौर पर कोई हादसा हो गया, पहुंचना है, ये तो कोई बेतुका सा ये स्टेटमेंट है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी CCPO पर बरस पड़ी। कहा इंसाफ फराहम करने के बजाय मुतासरा खातून पर वाक़े की जिम्मेदारी डाली जा रही है। हमें मत बताएं कि हमें किस वक्त निकलना है, किस वक्त नहीं निकलना। ये होते कौन है ये कहने वाले कि आपको किस वक्त निकलना चाहिए, किस वक्त नहीं निकलना चाहिए? ये कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है। PTI रहनुमा आमिर लियाकत ने भी लाहौर पुलिस चीफ को आड़े हाथों लिया। कहा उमर शेख ने साबित कर दिया कि वो शुएब दस्तगीर जैसे ईमानदार अफसर के मातहत रहने के काबिल ही नहीं। मोटरवे पर ज्यादती का शिकार बनने वाली खातून अपने बच्चों के साथ लाहौर से गुजरावाला जा रही थी। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी रुकी तो मुसल्ला डाकू आ गए। खातून को बच्चों समेत जंगल में ले गए और ज्यादती का निशाना बना डाला। हवा की एक और बेटी दरिंदों का निशाना बन गई। तारीख थी 9 सितंबर और वक्त था रात 3 बजे का। एक खातून अपने बच्चों के साथ मोटरवे पर लाहौर से गुजरावाला के लिए रवाना हुई। टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर का सफर ही तय हुआ कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। खातून ने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की और अपने अजीज को फोन करके आगाह किया। रात 4 बजे खातून का अजीज अपने दोस्त के साथ लोकेशन पर पहुंचा। गाड़ी तो मौजूद थी लेकिन अंदर कोई नहीं था। ड्राइविंग सीट का शीशा टूटा हुआ था और दरवाजे पर खून के निशान भी लगे थे। तलाश शुरू हुई तो खातून अपने बच्चों के हमरा जंगल के दरमियान कच्चे रास्ते पर आती नजर आई। खातून ने बताया कि 2 मुसल्ला अफराद उसे बच्चों समेत गाड़ी से निकालकर जंगल में ले गए। बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाया और जाते हुए नकदी और जेवरात भी ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। सेफ सिटी तो पहले ही आवाम के लिए महफूज न था, अब मोटरवे पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। ना कैमरास हैं, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना कोई सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पर मौजूद होता है। ये हो क्या रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब खवातीन ही महफूज नहीं तो किस बात की सेफ सिटी? सेफ सिटी कहलाने वाले शहर लाहौर की मोटरवे पर माल तो छोड़िए, अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता रोज जब खातून के साथ थाना गुजरपुरा की हुदूद में भयानक वाकया पेश आता है, तब मोटरवे पर ना स्ट्रीट लाइट्स थी, ना कैमरा और ना ही कोई सिक्योरिटी अहलकार था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि इस्लामाबाद से भी खातून की शिकायत आ गई। नॉर्मली मैं ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ इस्लामाबाद, हाइकिंग और साइकिलिंग। तो जब मैं आ रही थी, एक मोटरसाइकिल वाला स्लो पीछे आ रहा था। आई थॉट कि उसके बाइक खराब होगा या कुछ होगा। 2 मिनट बाद मुझे अपनी फील हुआ। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा बैग है या क्या। जब मैंने साइड पे देखो, बंदा आगे आया हंसते हुए, तो उसने ग्रोप किया, मुझे बाकायदा हरास किया। खवातीन के साथ हरासानी के बढ़ते वाकयात बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर अब सिर्फ नाम के सेफ सिटी रह गए। अब आपको बताएंगे कराची में एक और मखदूश इमारत मकीनों पर कयामत बनकर टूट पड़ी। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में 4 मंजिला इमारत गिर गई। अब तक एक शख्स की लाश निकाली जा चुकी है जबकि मुतादिद जख्मी हैं। 20 से 25 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सऊद बिन मुर्तजा अपने रिपोर्ट के साथ।
कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला इमारत मौत बनकर आ गिरी। बदनसीब इमारत में 3 खानदान आबाद थे। हादसे के वक्त गिरने वाली इमारत में खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। रेस्क्यू एहलकारों और अहले मोहल्ला ने मलबे में दबे अफराद को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अहले इलाका ने बताया कि इमारत को पहले ही खतरनाक करार देकर खाली कराने का कह दिया गया था, मगर 2 फैमिलीज के सिवा कोई अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं था। 4 मंजिला इमारत है, 4 दिन से कह रहे हैं हम लोग खाली कर दो उसको। पैसे बचाने के चक्कर में किसी ने खाली नहीं। कितने घर रहते थे? 5 फैमिली है इसमें। हमेशा की तरह इस बार भी सरकारी ओहदेदारों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर दिलासे दिए और शहर भर की खतरनाक इमारतें खाली कराने का दावा किया। मैं जी इसमें डीसी कोरंगी से मेरी अभी रिपोर्ट ली है। जितना हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी बिल्डिंग इस किस्म की हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, जो खतरनाक है, उन्हें हम खाली करवाया जा रहा है। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली इमारत के मलबे से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिफाजती इकदामात के पेश नज़र आस पास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साद साबरी के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कोरंगी के अल्लाहवाला टाउन में ही नहीं, पूरे शहर में चाइना कटिंग का जंगल है। गुज़श्ता 10 सालों में हज़ारों गैर कानूनी तामीरात की गई। समा महकमा बल्दियात की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ले आया। DG SBCA आशकार दावर ने बेबसी का इजहार कर दिया। कहा सख्त सजाओं के बगैर गैर कानूनी तामीरात से छुटकारा मुमकिन नहीं। मोहम्मद अली हफीज रिपोर्ट करेंगे। कराची को किसने गैर कानूनी इमारतों का जंगल बनाया? समा ने महकमा बल्दियात की इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। शहर में 10 साल में 10-20 नहीं बल्कि 97,000 गैर कानूनी तामीरात की गयी। गैर कानूनी इमारतों के जंगल में पोर्शंस, फ्लोर और पेंट हाउस शामिल हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के नाम भी सामने आ गए। महकमा बल्दियात की तैयार करदा रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। SBCA की कमान संभालने वाले डायरेक्टर जनरल आशकार दावर ने एतराफ़ किया कि कराची में गैर कानूनी तामीरात का जाल बिछा हुआ है। प्ले ग्राउंड का प्लॉट था, तकरीबन 20 से 22,000 गज स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। इसमें इलीगल इंक्रोचमेंट हुई थी, ये बिल्डिंग भी शामिल थी, इसको कोई अप्रूवल नहीं थी। SBCA ने बिल्डर माफिया के खिलाफ डंडा उठाने का फैसला कर लिया। जिन्होंने इनको बेचा है, जिन्होंने इनसे खरीदा है और जिन लोगों ने इनकी तामीरात में इनका हाथ बटाया है, उन सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। माफिया ने सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात का बाजार गर्म रखा, जिनमें नॉर्थ नाज़ाबाद, लियाकताबाद, गुलबर्ग टाउन समेत लियारी और जमशेद टाउन शामिल हैं। हद तो ये है कि शहर में इस वक्त भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने वाली माफिया सरगर्म है। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। और कराची कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में इमारत मुनहदम हुए 7 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। अब तक मलबे से 1 लाश और 7 जख्मियों को निकाला जा चुका है। वहीं पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली, उनसे बात कर लेते हैं। शाहनवाज, कितने अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है? देखिए, मैं इस वक्त अल्लाहवाला टाउन कोरंगी में मौजूद हूँ। आज जो है बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब एक 4 मंजिला इमारत जो है ज़मीन बोस हो गई थी। इमारत के मलबे तले अब तक जो है 7 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया है, जबकि एक लड़के की लाश को निकाला गया है जिसकी शनाख्त जो है वकास के नाम से की गई है। इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। मलबे में अभी भी 2 से 3 अफराद के दबे होने की इतलात है। मेरे कैमरामैन मज़र आपको दिखाएंगे कि मलबा हटाने के बाद यहाँ पर जो है जो मकीन थे उनका सामान भी आपको नज़र आ रहा होगा। मलबा जो गिरा है तो इतराफ़ में जो मौजूद गाड़ियाँ थी उसको भी नुकसान पहुँचा है। इतराफ़ की जो इमारतें हैं उसको भी नुकसान पहुँचा है। इतराफ़ की तमाम आने वाली इमारतों को जो है खाली करा लिया गया है, उनके मकीनों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ के जो इलाका मकी हैं वो कहते हैं कि इस फ्लैट के अंदर जो है 6 से 8 फैमिलीज थी जो 6 से करीब जो है यहाँ छोड़ के जा चुकी थी। 2 से 3 फैमिली इस जो फ्लैट में मुकीम थी। इस वक्त जो है मैनुअली भी जो है जो जगह हैं उसको तोड़कर तलाश की जा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो अपराध इस मलबे में दबे हुए हैं वो जिंदा निकल आएँ।
जी। भारत की चीन के साथ कशीदगी, पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात को खित्ते के लिए तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में अमन के भारतीय दावे झुटला दिए। आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तर्जुमान ने चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा और भारत की जानिब से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक अफ़गान सरहद के दोनों तरफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफ़ा अफसोसनाक है। DG ISPR ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि इन कार्रवाइयों का मकसद अफ़गान अमन अमल को पटरी से उतारना है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान यकीन रखता है कि दोनों ममालिक अमन और तरक्की के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने मिलकर अमन ख़राब करने वालों को शिकस्त देने का आज़म किया। और कोरोना वबा से निमटना है तो पाकिस्तान से सीखो। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर दिया। बरतानवी जरीदे एशियन वर्ल्ड ने भी टॉप 10 सियासतदानों की फहरिस्त जारी कर दी। कोविड पर काबू पाने के लिए इमरान खान की हिकमत अमली को सबसे बेहतरीन करार दिया। कोरोना को शिकस्त कैसे देते हैं दुनिया वालों, इमरान खान से सीखो। बरतानवी जरीदे ने टॉप 10 सियासतदानों की फहरिस्त जारी कर दी। एशियन वर्ल्ड के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने कोविड-19 का फैलाव रोकने में तमाम बड़े आलमी रहनुमाओं को पीछे छोड़ दिया। इमरान खान मोहलिक वायरस के असरात रोकने वालों में पहले नंबर पर रहे। उन्होंने वबा के दौरान इमदादी फंड शुरू किया, बेरोजगार अफराद तक बरवक्त मदद पहुंचाई। समंदर पार पाकिस्तानियों की मदद के लिए मिशन की क़यादत करते हुए जुल्फी बुखारी भी फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब रहे। आलमी इदारा सेहत ने भी 7 ऐसे मुल्कों की फहरिस्त जारी की है जिनसे सीखा जा सकता है। WHO ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेहतरीन मिसाल के तौर पर पेश किया। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तेद्रोस ने वीडियो पैगाम में कहा है कि कोरोना वबा के सदेबाब के लिए पाकिस्तान ने पोलियो के लिए तश्कील दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान से सबक सीखे। नवाज शरीफ लंदन में डॉक्टर की रिपोर्ट अमेरिका से आई, सरेंडर किए बगैर इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। इश्तिहारी की कोई भी दरख्वास्त क्यों सुनी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में कानूनी सवाल उठा दिए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मियाँ साहब के वकील से पूछा कि आपकी नवाज शरीफ से बात तो होती होगी, क्या वो अस्पताल में दाखिल हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने मियाँ साहब के इलाज की तस्दीक करना थी, लेकिन इलाज तो हुआ ही नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाने की कोई कोशिश न करना सबूत है कि उनके बाहर होने से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदालत ने ख्वाजा हारिस की इस्तदा मंजूर करते हुए 15 सितंबर को दलाइल देने का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब पिंडी बॉय शेख रशीद ने ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नाकाम होने की पेशगोई कर दी। कहा 30 दिसंबर से पहले शहबाज लीग नून लीग से अलग हो जाएगी। सियासी तौर पर आज ही से APC और रैबर कमेटी की नाकामी का ऐलान करता हूँ। ये टेंटा फिश होगी, इसमें कोई जान नहीं है। 2 साल तरीके इंसाफ ने पूरे कर लिए। इंशाल्लाह इस तीसरे साल में हम बेपनाह खिदमत करेंगे और 5 साल पूरे करेंगे। जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के बुरे हालात होंगे, वो सुन रखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे हालात होंगे। मौलाना साहब सिर्फ और सिर्फ जलसा खेलेंगे। ये सारी APC जलसे करेगी, कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगी जो पाकिस्तान की सियासत पे हावी हो या पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को नुकसान पहुँचा सके। तो मरियम साहबा की सिर्फ ये है कि उन्हें भी लंदन जाने दिया जाए। मैं ऐलान कर रहा हूँ कि नून लीग से शहबाज लीग यानी शीन लीग इंशाल्लाह अलग होगी और अपना अलग ग्रुप बनाएगी और 30 दिसंबर से पहले ऐसा होगा। और अब आपको बड़ी खबर देते हैं। फैटफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मंजूरी के लिए अहम हुकूमती शख्सियात ने अपोजिशन अरकान असम्बली से खुफिया राब्ते किए हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर रहने पर कायल किया जा रहा है। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। फैटफ बिल की मंजूरी के लिए अपोजिशन अरकान को तोड़ने का हुकूमती मिशन जारी।
अपोजिशन क़यादत से मुज़ाकरात में डेडलॉक के बाद अहम हुकूमती शख्सियात ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट से इनफरादी तौर पर खुफिया राब्ते करने शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अरकान को फैट ऑफ लॉ की मंजूरी के दौरान मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर रहने पर रजामंद किया जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने भी अपने पार्लियामेंटेरियंस को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। सीनियर अपोजिशन रहनुमा का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन की तरमीम शामिल कर ले तो किसी खुफिया राब्ते के बगैर बिल मुतफिका तौर पर मंजूर हो जाएगा। गुज़िश्ता साल चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में भी मुतअद्दिद अपोजिशन सेनेटर्स ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया था। ताहम चेयरमैन सेनेट का मामला खुफिया राय शुमारी से हुआ, जबकि इस बिल की मंजूरी सबके सामने होगी। नेमश भट्ट, समा, लाहौर। और बिलावल भुट्टो का कहना है कि विफाकी हुकूमत अंदरूनी सिंध मुतासरीन की इमदाद में अपना किरदार अदा करे। जब तक शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म को मुतासरा इलाकों तक ना लेकर आए, आपको वतन कार्ड ना दिलाएं, उनको जाने ना दें। तारीखी बारिश के जो असरात हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, वो हम सब के सामने है। सारा का सारा सिंध हुकूमत मौजूद है, वजीर आला समेत उसकी पूरी टीम मौजूद है। जब आपका वफाकी हुकूमत था, वो सैलाब की बारिश के मुतासरीन थे, उनको पाकिस्तान कार्ड मिला था। आज भी ये हमारा मुतालबा है, उमरकोट के अवाम को अपनाना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ आता है, अपने मुरीद से लेता है। ये वक्त है शाह महमूद कुरैशी अपना फाजी को यहाँ लेकर आए, अपना वजीर आज़म को यहाँ लेकर आए, कहे कि यहाँ के अवाम का मदद करे। जब तक वो आपके लिए वतन कार्ड, पाकिस्तान कार्ड के ऐलान नहीं करते हैं, उनको यहाँ से जाने भी ना दे। खैरपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती दरियाए सिंध में उलट जाने से 25 अफराद डूब गए। पुलिस ने कश्ती चलाने वाले मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। शफीक शर की रिपोर्ट। सैलाब से निकले दरिया में घिर गए। जतोई कम्युनिटी के 25 अफराद सैलाब में डूबे कच्चे के इलाके से निकले तो किनारे के करीब आकर कश्ती डूब गई। हादसे के हौलनाक मनाजिर ने दिल दहला दिए। कश्ती में पानी भरा तो सवारों ने छलांग लगा दी, लेकिन बच्चे और खवातीन डूब गए। मदद के लिए पुकारते कश्ती वालों की फरियाद सुनकर मुकामी गोताखोर फौरन पानी में कूदे। खवातीन समेत 18 अफराद को बचा लिया गया। यह अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब मुकामी लोग अपनी कश्ती पर नकल मकानी कर रहे थे। डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज होने पर मुल्जिम आदिल जमान भाग निकला। इरफानुल हक की रिपोर्ट। चोर की दाढ़ी में तिनका, यही है वो शख्स जिसने एंकर मुरीद अब्बास और उसके दोस्त खिजर हयात की जान लेने के लिए अपने भाई आतिफ जमान को पिस्तौल दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरखास्त खारिज होने पर होशियार मुल्जिम आदिल जमान ने ऐसी पतली गली पकड़ी कि छुपता छुपाता सीधा कराची रजिस्ट्री से बाहर का रास्ता लेने में कामयाब हो गया। हद तो यह है कि कोर्ट के दाखिली दरवाजे पर बैठे पुलिस एहलकार की शायद नींद पूरी नहीं हुई थी। दौरे कत्ल केस में अहम मुल्जिम के फरार होने पर मकतूल एंकर मुरीद अब्बास की अहलिया ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुतालिका इदारे अगर आदिल जमान को गिरफ्तार करने में कामयाब न हुए तो सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह होंगे। पहले की सिचुएशन में आपकी सिचुएशन में फर्क है। उम्मीद मैं यही करूंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, अगर नहीं गिरफ्तारी करेंगे तो दे विल बी आंसरेबल टू सुप्रीम कोर्ट। वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इग्नोर कर सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम आदिल जमान को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दिया है। इरफानुल हक, समा, कराची। और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की आला शख्सियत से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। आफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट में मुतहरिक होने के लिए कहा गया है। आने वाले दिनों में हतमी फैसला होगा। तो खबर ये ज़ेरे गर्दिश है कि साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की आला शख्सियत से मुलाकात हुई है और आफरीदी को PCB में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान भी है। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची में इमारत गिरने के वाक़े में चंद खुश नसीबों ने मौत को कैसे चकमा दिया, देखते हैं सलमान अहमद की रिपोर्ट में। नीचे का फ्लोर था, उसमें सीढ़ियों के बराबर में उसका पिलर टेढ़ा हो गया,
तो टेढ़ा होकर दुकान वाला था, वो नीचे बरगल का दुकान था, उसने बोला भाई फजल भाई बिल्डिंग गिर रही है। तो बेटे थे, फैमिली थी निकल चुकी। जिसकी आनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे अल्लाह रखे उसका मौत बाल भी बीका नहीं कर सकती। ऐसा ही हुआ कोरंगी अल्लाहवाला टाउन हादसे में। मैं रात को गया एजेंसी वाले के पास, उसने मुझे एजेंसी वाले ने धमकी दी, बोला तुम लोग ऐसे, मैंने बोला मेरे पैसे वापस दे दो, मैं अपना सामान निकाल रहा हूँ और ये बिल्डिंग गिर जाएगी। मैंने बच्चे निकाल दिया, बोला पैसे वैसे कुछ नहीं है। जमाल गलत नहीं कह रहा था, मगर जिन्होंने बात ना मानी वो बदनसीब इमारत की नजर हो गए। जमाल की तरह यूसुफ और उसके घर वाले भी खुश नसीब ठहरे जो मौजाना तौर पर बच गए। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा और मेरी सिस्टर, मेरे अब्बू सब ठीक थे। एक मेरी सिस्टर थी जो उस टाइम तक नहीं निकली थी, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वो भी उसके बाद निकल गई है और उसको भी ज़्यादा कोई चोट वोट नहीं आई है। इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े पर दर्द दिल रखने वाले मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बच निकलने की दुआएं कर रहे हैं। शहर काइद में आज गैर कानूनी तामीरात की वजह से बिल्डिंग गिरने का एक और वाक़या पेश आया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन, यहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक बिल्डिंग मुनहदिम हो गई। अफसोसनाक पहलू इस वाक़े का ये भी है कि जिस जगह ये बिल्डिंग मौजूद थी वो कभी मैदान हुआ करती थी। समा आई की मदद से आपको दिखाते हैं कि इस मैदान के साथ क्या हुआ। तो साल है 2000 का। देखा ये जा सकता है कि ये वो जगह है जो कभी मैदान हुआ करती थी। मैदान साफ नज़र आ रहा है और इसके अतराफ की तामीरात भी। मगर इस खाली मैदान के साथ आगे चलकर क्या होता है। 2012 में हम देखते हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात का आगाज़ हो जाता है। 4.5 एकड़ के इस मैदान के टुकड़े टुकड़े करके गैर कानूनी इमारतें बनना यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से 8 साल के वक्फे के बाद जो नक्शा यहाँ पर नज़र आ रहा है उसमें देखा जा सकता है कि यहाँ से मैदान गायब और इमारतों का जंगल हमें दिखाई दे रहा है। तो कहा यह भी जाता है कि ज़मीन मुफ्त की हो और चाइना कटिंग को रोकने वाला कोई ना हो तो लैंड माफिया को इस बात का भी डर नहीं होता कि बिल्डिंग कंट्रोल वाले क्वालिटी का क्या पूछेंगे। तो झट कब्ज़ा, चट तामीर और पट रिहाइश का फार्मूला अपनाकर बिल्डर माफिया ने यहाँ पर अंधी मचाई और नतीजा आपके सामने है। कराची में मरवा 6 साला बच्ची के कत्ल केस की गुत्थियां सुलझने लगी हैं। पुलिस को तहकीकाती ड्राइंग के जरिए अहम शवाहिद मिल गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम नवाज बार बार अपने बयानात भी बदल रहा है। मरकजी मुल्जिम नवाज का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। वालिद ने कातिल को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया है। जिंदा या मुर्दा कुछ भी करो, बंदा बाजियाब करवाओ। एयरपोर्ट हमला केस के मुलजिम नदीम पटेल की गुमशुदगी के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया। 2 हफ्ते की मोहलत देते हुए नदीम पटेल को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दीगर लापता अफराद से मुतालिक तफ्तीश में लापरवाही बरतने पर 4 DSPs को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया।